गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम फॉर्मूला यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखेंगे। एक फॉर्मूला यहाँ पर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। सपोज अगर आपको दो कोई भी नंबर्स दिए होंगे और आपको उन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था। तो उनका आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप प्रोडक्ट लोगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करोगे या उनका गुना करोगे, तो उनका गुना आपको जो दिए गए नंबर्स है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इतना आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए समझ लीजिए, आपको दिए गए जो दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट जो होता है, यानी कि उनका जो गुणाकार होता है, वो गुणाकार आपने फाइंड आउट किए हुए एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट के इतना होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ, अब देखिए आपको मैंने एग्जाम्पल लिख कर दिया है। दो नंबर्स लिए हैं 15 और 60। तो 15 और 60 का जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वैसे हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया फैक्टराइजेशन करके। तो यहाँ मैंने आपका आंसर लिखा हुआ है। आपका एचसीएफ आया है 15 और आपका एलसीएम आया है 60। अब हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये जो आपके पास जो भी जानकारी है, डाटा है, उसे हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्मूला में भर देते हैं। तो फॉर्मूला में लिख दो, एलसीएम कितना है 60, एचसीएफ कितना है 15, दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर कितना आया 900 और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन से वाले, ये वाले जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो वाले नंबर्स। तो उन दो नंबर्स का भी यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकाला, वो भी कितना आया 900। तो 900 इक्वल्स टू 900, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे जस्टिफाई होता है। हमने हमारे फॉर्मूला में नंबर्स भर दिए और हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों भी जो साइड्स हैं वो दोनों भी, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों भी साइड्स हमारे इक्वल आए हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं वो एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, तो आपको दिया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और आपको एचसीएफ दिया गया होगा और कहा जाएगा कि एलसीएम फाइंड आउट करो। मतलब फॉर्मूला में से कोई भी दो बातें आपको दी गई होगी, तीसरी आपको फाइंड आउट करनी होगी। इसका फॉर्मूला का आपको उपयोग इस प्रकार से करना है आगे आने वाले गणितों में। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स नंबर। ऐसा नंबर है जो कि 2 डिजिट्स वाले नंबर है, दो नंबर है ऐसे। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 440। कितना है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन कितना है दो नंबर्स का 540 एंड एचसीएफ इज 6। उसका एचसीएफ कितना दिया है आपको 6 दिया है। देन फाइंड एलसीएम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 540 और आपको उसका एचसीएफ दिया है 6। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको आपका फॉर्मूला लेकर दिया है जो हमने अभी अभी सीखा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करना है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा फॉर्मूला है।
तो हमारे पास क्या क्या है, हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसलिए एलसीएम जैसा है वैसा का वैसे ही लिखा है। एचसीएफ कितना दिया है 6, तो एचसीएफ की जगह पे हमने 6 लिखा। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 540, तो वो हमने वहाँ पर लिख दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। हाँ देखिए आप, हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला में सारे वैल्यूज लिख लिए, एलसीएम निकालना है, फाइंड आउट करना है, इसलिए एलसीएम को हमने वहीं पे रखा। 6 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल्स टू साइन के उस तरफ जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा। तो 6 से डिवाइड किया 540 को, हमारा आंसर कितना आया 90। 6 9 जा 54, इसलिए हमारा आंसर कितना आया 90, हमारा आंसर आया। तो जो प्रोडक्ट है हमारा, जो दो नंबर्स है हमारे, उस दो नंबर्स का एलसीएम कितना है 90, एचसीएफ कितना है 6। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, सम पूछे जाएंगे, तो इसे आप अच्छे से करो। और एक हम लोग एग्जाम्पल लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए मैंने क्या लिखा है, LCM of two numbers is 90 and HCF is 15. If one of the number is 30, what will be the other number? क्या मतलब है इसका, आपको दो नंबर्स दिए होते बराबर ना, हमें जब भी हम LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं तो हमको दो नंबर्स दिए जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा जितने भी हो। तो जो भी आपको नंबर दिए हैं, अभी यहाँ पे दो नंबर्स दिए, मैंने बताया ना LCM ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स है तो दोनों में से एक नंबर दिया है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 30, दो में से एक जो नंबर है वो है 30, तो दूसरा नंबर क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो सेकेंड लाइन को पढ़ो, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 30 वॉट विल बी द अदर नंबर, दो में से एक नंबर अगर 30 है तो दूसरा नंबर कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है। और हमें और क्या क्या जानकारी दी है इन्होंने, कि जो दो नंबर आपको दिए गए हैं उसमें से उन नंबर्स का एलसीएम कितना है 90 और एचसीएफ कितना है 15, ये आपको दिया गया डाटा है। और आपको फाइंड क्या करना है कि दो नंबर में से अगर एक नंबर 30 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। लेट्स अज्यूम वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, दो में से एक नंबर 30 है तो दूसरा नंबर हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। ठीक है, दो में से अगर एक नंबर 30 है तो दूसरे नंबर को हम एक्स अज्यूम करेंगे। और फिर हमने हमारा फॉर्मूला लिखा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर एक नंबर 30 है तो एक नंबर हमने क्या रखा है x, तो x इंटू 30, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या, x इंटू 30। एलसीएम आपको दिया है 90, एचसीएफ आपको दिया है 15। ठीक है, क्लियर है आपको। अब हमें क्या करना है, हमें x फाइंड करना है। अब हमने आगे क्या करना है, ये 30 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो 90 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू x, ये हमने लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, 31 जा 30, 33 जा 90, तो 30 और 90 कट हो गए और ऊपर कितने आ गया हमारा, 3 आ गए, 3 आ गए। तो नीचे लिखो 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 हाउ मच, 45। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया है 45। तो व्हाट विल बी द अदर नंबर, द अदर नंबर इज 45। लिखो अदर नंबर इज 45। ठीक है, इस प्रकार से हमने एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा
उसका प्रोडक्ट में से किसी एक नंबर को दिया होगा तो किस प्रकार से हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, ये हमने यहाँ पर देखा। इसी प्रकार से आपने बाकी के भी जो आपका प्रॉब्लम सेट जो है 13 में से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे आप सॉल्व करोगे और साथ साथ आगे जाके हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखने हैं, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप जो बढ़ाया गया भाग है उसे दोबारा एक बार देखो और समझ लो और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। धन्यवाद।